सोमवार को ये 5 भूलें कभी मत करना, नहीं तो रूठ जाएगी आपकी किस्मत। हर हर महादेव। भक्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाबोध टीवी में। भक्तों, आप भी पाना चाहते हैं महादेव की कृपा तो वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइए। भक्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता क्यों नहीं चढ़ाया जाता। शिवलिंग पर अगर अधिक दूध या जल चढ़ा रहे हो तो क्या होगा। व्रत रखकर झूठ बोलने या क्रोध करना से क्या होगा। भक्तों, व्रत में लहसुन प्याज तामसिक भोजन करना मना क्यों है। साथ ही जानेंगे केतकी का फूल शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ाया जाता। चलिए भक्तों, जान लेते हैं बारी बारी से। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित क्यों है, और खासकर सोमवार के दिन ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं। तुलसी माता भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। वो उनके चरणों में स्थान पाने वाली देवी हैं। हर घर में तुलसी का पौधा एक मंदिर की तरह पूजित होता है, लेकिन यही तुलसी भगवान शिव को क्यों नहीं अर्पित की जाती। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ। शिव जी ने एक अग्नि स्तंभ का रूप लेकर उनकी परीक्षा ली। इस प्रसंग में तुलसी ने भगवान विष्णु का पक्ष लिया और शिव की निंदा की। तब शिव जी ने वरदान दिया, तुलसी मेरी पूजा में स्वीकार नहीं होगी। सोमवार को तुलसी पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाना पूजा में दोष माना जाता है। अगर अज्ञानता में यह गलती हो जाए तो शिव जी क्षमाशील हैं। बस श्रद्धा से क्षमा मांग लें और बेलपत्र अर्पित करें। महादेव को तुलसी नहीं बल्कि बेलपत्र, धतूरा, आक और गंगा जल प्रिय हैं। शिव की पूजा सच्चे भाव, संयम और मर्यादा से करें तो वो तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो अगली बार जब आप सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करें तो ध्यान रखें, तुलसी नहीं भावनाओं का पुष्प अर्पित करें। भक्तों, आपको बता दूं, शिवलिंग पर जरूरत से ज्यादा दूध और जल चढ़ाना वर्जित क्यों माना जाता है। हर सोमवार को हम लाखों भक्त शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करते हैं, श्रद्धा से, आस्था से, प्रेम से। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या शिवजी को सच में इतना दूध चाहिए। जब हम लीटरों दूध शिवलिंग पर बहाते हैं तो कहीं एक बच्चा भूखा सो जाता है। जब गंगा जल की धार बहती है तो कहीं कोई प्यासा बूंद बूंद को तरसता है। क्या यही है वो भक्ति जो भोलेनाथ को प्रसन्न करती है। शिव कोई भौतिकवादी देवता नहीं है, वे भावनात्मक हैं। उन्हें एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चा मन चाहिए। वो कहां देखते हैं कि दूध कौन सी डेयरी का है। वो तो सिर्फ आपके हृदय की पवित्रता देखते हैं। अगर आप 1 लीटर दूध चढ़ाते हैं तो आधा किसी भूखे को दें। शिवलिंग पर सिर्फ उतना अर्पित करें जितना श्रद्धा से बह जाए, अपव्यय नहीं। शिव स्वयं विराजते हैं हर भूखे में, हर पीड़ित में। उनकी सेवा वही है। भक्तों, शिव पुराण में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। शुद्ध जल और साधारण अर्पण से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। दिखावा नहीं, भक्ति चाहिए। श्रृंगार नहीं, सच्चा आत्मसमर्पण चाहिए। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, एक भक्त को पूजा में न तो बहिर्मुखी होना चाहिए और न ही फिजूल खर्ची करनी चाहिए। भक्त को बाहरी प्रदर्शन से दूर रहना चाहिए और पूजन में अपव्यय नहीं करना चाहिए। भक्ति दिखावे की नहीं, संयम की होती है। आप एक कटोरी दूध भी प्रेम से चढ़ा दें, शिव वहीं पर प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार को व्रत रखकर भी झूठ बोलने या क्रोध करने से क्या होता है। एक दिन जब हजारों लोग व्रत रखते हैं भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, दिन भर बिना अन्न के रहते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन उसी दिन अगर वही व्यक्ति झूठ बोले या क्रोध में आ जाए तो क्या ये व्रत शिव को स्वीकार होता है। व्रत का अर्थ केवल भोजन त्याग नहीं होता। व्रत का मतलब है मन, वचन और कर्म की शुद्धि। जहां आपके विचार पवित्र हों, आपकी वाणी संयमित हो और आपका व्यवहार विनम्र हो। केवल फलाहार करना या दूध पीकर दिन बिताना व्रत नहीं कहलाता, बल्कि अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना ही सच्चा। सोचिए, आपने सोमवार को शिव के लिए व्रत रखा, लेकिन किसी से झूठ बोल दिया तो उस व्रत की शुद्धि भंग हो जाती है। क्योंकि शिव सत्य के प्रतीक हैं, वो स्वयं सत्य स्वरूप हैं। उनके सामने झूठ बोलना ऐसा है जैसे दीपक जलाकर अंधेरे को बुलाना। व्रत के दिन अगर आप क्रोध करते हैं तो वो पूरी ऊर्जा नकारात्मकता में बदल जाती है। क्रोध आपकी साधना को क्षीण कर देता है। भगवान शिव ने क्रोध पर विजय पाई थी, वो शांत तपस्वी हैं।
आप जब क्रोध करते हैं तो आप शिव के विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। भक्तों, अगर आपने अभी तक महाबोध टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। शिव पुराण में कहा गया है, जो सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है वह शिवलोक जाता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति शुद्ध चित्त से व्रत का पालन करते हुए शिव की पूजा करता है वो शिवलोक को प्राप्त करता है और पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर वही व्रत क्रोध, कटुता और असत्य से दूषित हो जाए तो वो पुण्य नहीं देता बल्कि अधूरा रह जाता है। आपका व्यवहार ही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। सोमवार के दिन अगर आप मौन साध लें, मधुर बोलें, दूसरों की मदद करें तो वो एक ऐसा व्रत बन जाता है जिसकी शक्ति शिवलिंग पर चढ़ाए हर फूल से अधिक होती है। तो अगली बार जब आप सोमवार का व्रत रखें तो बस याद रखें, व्रत पेट से नहीं मन से रखा जाता है। क्रोध, झूठ, द्वेष ये सब व्रत को अशुद्ध करते हैं और भोलेनाथ को तो चाहिए बस एक सच्चा मन, एक मीठा वचन और एक विनम्र व्यवहार। भक्तों, साथी बता दें, सोमवार को लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? क्या शिवजी होते हैं नाराज? वो दिन जब हम भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं, व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उसी दिन हम खा लें लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन? क्या भोलेनाथ हो सकते हैं हमसे नाराज? क्या इससे हमारी भक्ति अधूरी हो जाती है? शिव पुराण और गरुड़ पुराण में साफ उल्लेख है कि जो शिव पूजन के दिन अशुद्ध वस्तुएं ग्रहण करता है उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती। यहाँ अशुद्ध का अर्थ है वो जो शरीर और मन को मलिन करे, जैसे लहसुन, प्याज, मद्य, मांस या क्रोध। ऐसा भोजन हमारी चेतना को नीचे खींचता है और शिव तो ऊर्ध्वगामी ऊर्जा के प्रतीक हैं। आपने महसूस किया होगा जब आप लहसुन या प्याज खाते हैं तो ध्यान करना कठिन हो जाता है, मन भटकता है, नींद आती है। ये भोजन शरीर को उत्तेजित करता है जबकि शिव भक्ति में चाहिए स्थिरता और शांति। सोमवार को यह भोजन न केवल हमारे ध्यान में बाधा डालता है बल्कि हमारे भीतर की पवित्र ऊर्जा को भी कमजोर करता है। पुराने समय से कहा गया, सोमवार को प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ। यह कोई अंधविश्वास नहीं था बल्कि हमारे पूर्वजों की गहरी समझ थी कि एक विशेष दिन शरीर को हल्का और मन को शांत रखने से हम भगवान शिव से बेहतर जुड़ सकते हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि सात्विक आहार से चेतना उच्च स्तर पर जाती है। अगर आपने अनजाने में खा लिया हो तो घबराने की जरूरत नहीं। भोलेनाथ भोलानाथ हैं, वो दया के सागर हैं। बस सच्चे मन से क्षमा मांग लीजिए और अगली बार से भोजन में संयम रखें। शिव की कृपा वहां बहती है जहां भक्ति सच्ची हो। सोमवार को शिवलिंग पर केतकी का फूल क्यों नहीं चढ़ाया जाता? क्या है इसका रहस्य? क्या आपने कभी गौर किया है? फूलों की थाली में गुलाब होता है, चमेली होती है, यहां तक कि धतूरा और बेलपत्र भी होते हैं, लेकिन नहीं होता तो केतकी का फूल। क्यों शिवलिंग पर केतकी का फूल चढ़ाना वर्जित है? क्या है इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी? केतकी का फूल बेहद सुंदर होता है, तीव्र सुगंध वाला और आकर्षक, लेकिन शिवलिंग पर यह फूल चढ़ाना पाप माना गया है क्योंकि यह फूल एक श्राप झेल रहा है, स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ श्राप। और उस श्राप के पीछे है एक घमंड, एक झूठ और एक महान परीक्षा। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया, कौन बड़ा है? तभी वहां प्रकट हुआ एक अग्नि का स्तंभ जो ना ऊपर का सिरा दिखता था न नीचे का छोर। भगवान शिव ने ये अग्नि रूप लेकर दोनों देवताओं की परीक्षा ली। विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर, पर कोई भी अंत तक नहीं पहुंच सका। विष्णु जी ने हार स्वीकार की, लेकिन ब्रह्मा जी ने कर दिया झूठ। ब्रह्मा जी ने रास्ते में खिले केतकी के फूल से कहा, तू मेरी गवाही दे देना कि मैं इस अग्नि स्तंभ के शिखर तक पहुंचा। केतकी फूल ने मूर्खता से झूठी गवाही दे दी। जब शिव प्रकट हुए तो उन्हें यह छल स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी को पूजा के योग्य न रहने का श्राप दिया और केतकी के फूल से कहा, तू मेरे पूजन के योग्य नहीं है। तेरे सुगंधित होने पर भी अब से तू कभी शिवलिंग पर अर्पित नहीं की जाएगी। यही कारण है कि आज भी सोमवार को या किसी भी दिन केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। ये परंपरा सिर्फ कथा नहीं
बल्कि हमें सिखाती है कि झूठ कितना सुंदर क्यों ना हो, उसका अंत अपवित्रता में ही होता है। और भगवान शिव सत्य के साक्षात स्वरूप हैं। शिव भक्ति में भाव हो तो फूलों की महक से ज्यादा असर होता है मन की सुगंध का। बेल पत्र में भले ही सुगंध ना हो, लेकिन उसमें है विनम्रता और श्रद्धा। केतकी फूल सुंदर होते हुए भी वर्जित हो गया क्योंकि उसने सत्य से मुंह मोड़ा। शिवलिंग पर जल, चढ़ते बेल पत्ते, गूंजती ओम नमः शिवाय। तो जब अगली बार आप सोमवार को शिव मंदिर जाएं, तो याद रखें, केवल फूल नहीं, आपका सत्य और निष्ठा ही सच्चा अर्पण है। और यही भाव शिव को सबसे प्रिय है। शिव जी को बेल पत्र इतना प्रिय क्यों है? क्या है इसके पीछे छुपा आध्यात्मिक रहस्य? बेल का पेड़ वेदों में पवित्र वृक्षों में से एक माना गया है। इसके पत्ते त्रिदेवों का प्रतीक हैं। 3 पत्तियों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश समाये हुए हैं। जब एक शिव भक्त बेल पत्र अर्पित करता है तो वो तीनों शक्तियों को एक साथ समर्पित करता है। भक्तों, इसकी व्याख्या शिव पुराणों में की गई है। बेलपत्रम त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रिगुणात्मकम च त्रिधा व्रणम, अर्थात बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिलोक के प्रतीक हैं। जो इसे श्रद्धा से चढ़ाता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। यह पत्ता शिव को शीतलता देता है क्योंकि शिव सदा धधकती तपस्या में लीन रहते हैं। मान्यता है यदि बेलपत्र को शुद्ध भाव से चढ़ाया जाए तो वो वर्षों के पापों का नाश कर देता है। यह पत्ता अभिमान को दूर करता है, वासना को शांत करता है और आत्मा को निर्मल बनाता है। शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाते समय कुछ नियम जरूरी हैं। पत्ता टूटा हुआ ना हो। 2, उस पर कीट ना लगे हों। 3, और सबसे महत्वपूर्ण, उस पर ना हो लिखा राम नाम, क्योंकि ये श्री राम को समर्पित होता है। बेलपत्र को उल्टा नहीं चढ़ाया जाता। पत्ती की चिकनी सतह नीचे की ओर होनी चाहिए, जैसे एक भक्त अपना सिर झुकाकर अर्पण करता है। बेलपत्र सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी अत्यंत लाभकारी है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाने से वातावरण शुद्ध होता है और जब कोई मन से बेलपत्र चढ़ाता है तो उसके भीतर की ऊर्जा जागृत होती है, एक सच्चे साधक की तरह। शिवलिंग पर चढ़ता है बेलपत्र और हृदय से उठता है AUM नमः शिवाय। एक बूढ़ा भक्त बेल के पेड़ से पत्ता तोड़ रहा है, आंखों में आंसू और हाथ में उसने ना बड़ी थाली चढ़ाई ना घी के दीपक जलाए, सिर्फ सुबह सुबह बेल पत्र लिया और कहा, भोले मेरे पास कुछ नहीं, पर यह पत्ता मेरा मन है, स्वीकार कर लो। और भोलेनाथ मुस्कुरा उठे, क्योंकि उन्हें चाहिए भाव न कि भव्यता। तो अगली बार जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो याद रखें, आप केवल एक पत्ता नहीं चढ़ा रहे बल्कि चढ़ा रहे हैं अपना मन, आत्मा और विश्वास। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अगर आपने कभी बेलपत्र से पूजा की है तो कमेंट में लिखिए AUM नमः शिवाय। वीडियो को लाइक और शेयर करें और महाबोध टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़िए हमारे साथ शिव भक्ति की इस दिव्य यात्रा में। धन्यवाद भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।